हेलो बच्चों, मैं हिंदी विषय के लिए 12th क्लास के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। 12th क्लास के बच्चों के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी विषय का पहला पाठ, जिसका नाम है बातचीत, उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। भट्ट जी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। वे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके माता का नाम पार्वती देवी और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। गुप्त जी बड़े ही गुप्त जी बड़े ही उग्र स्वभाव के थे। उनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी और उनके पिता एक व्यापारी थे। उनकी माता से ही उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिला था। उनकी माता ने ही उनके मन में शिक्षा के प्रति लालसा जगाई थी, इच्छा प्रकट की थी, और ऐसा हम कह सकते हैं कि उनके माता के प्रोत्साहन के कारण ही वे इतने बड़े लेखक होने में भी सक्षम हुए थे। उनका बचपन बड़े अच्छे से गुजरा था। व्यापारी पिता के पुत्र थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ ने उनकी शिक्षा के लिए ध्यान दिया लगाया था और 1867 में उन्होंने प्रयाग मिशन स्कूल की एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 1867 में उन्होंने प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। 1869 से लेकर 1875 तक वे प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद मिशन स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया और फिर 1885 में प्रयाग में ही CAV स्कूल में वे संस्कृत के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी बड़े ही उग्र स्वभाव के थे और अपने इस उग्र स्वभाव के कारण ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, स्कूल से त्यागपत्र देना पड़ा। स्कूल से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने फिर किसी दूसरे स्कूल में काम नहीं किया और नौकरी छोड़कर वे अपने आप को साहित्य के लिए समर्पित कर दिए। इसी बीच पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें अपने पैतृक व्यापार को संभालना पड़ा। पैतृक व्यापार की जिम्मेवारी हाथ में लेने के कारण परिवार में कलह बढ़ा और इस कलह को शांत करने के लिए व्यापार को भी छोड़ दिया और अपने घर को भी छोड़ दिया और घर छोड़कर वे अलग होकर रहने लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि किसी रास्ते पर अकेले चलने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारे वही सिकंदर बनता है। भट्ट जी ने भी हिम्मत नहीं हारा। इस रास्ते पर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन साहित्य और माता सरस्वती के प्रति समर्पित भट्ट जी ने हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते वे आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि हम उन्हें एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक के रूप में जानते हैं। उन्होंने प्रदीप नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया। 1877 में उन्होंने प्रदीप नामक एक पत्रिका का संपादन किया। मासिक पत्रिका थी। 33 वर्षों तक उन्होंने इस पत्रिका को चलाया, परंतु कुछ कारण से उन्हें इस पत्रिका को बंद करना पड़ा। उन्होंने अनेक तरह की रचनाएं की है। हिंदी साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विधा है जिसमें उन्होंने अपना हाथ नहीं डाला है। कविता को छोड़कर उन्होंने लगभग सारी विधाओं में अपना हाथ डाला है। उन्होंने उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा, कहानियाँ भी लिखी और लेख भी लिखा, निबंध भी लिखा, प्रहसन भी लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं और उनकी रचनाओं के बारे में आप अपनी किताब में देख सकते हैं। आपकी किताब में उनकी सारी रचनाएं विस्तृत रूप से दी हुई है। आप उनकी रचनाओं के नाम भी वहाँ देख सकते हैं। किताब में अनेक रचनाओं के नाम दिए हुए हैं। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखा है, जैसे 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा आदि।
इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक नाटक भी लिखे हैं, जैसे पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती। ये सब उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और उन्होंने अनेक प्रहसन भी लिखा है, जैसे जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन आदि। ये सभी उनके प्रहसन हैं। और निबंधों की तो संख्या अनेक है, हजारों के आसपास उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। इस तरह भट्ट जी एक अन्यतम रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखिए बच्चों, एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपको जाननी चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। और वो ये है कि भट्ट जी भारतेंदु युग के विशेष साहित्यकारों में से एक थे। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों में सबसे प्रमुख नाम भट्ट जी का है। भट्ट जी, भारतेंदु युग शायद आप नहीं जानते होंगे। भारतेंदु युग कौन सा युग है? भारतेंदु युग जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे हिंदी साहित्य के अग्रगणी साहित्यकारों में से एक हैं। इन्हें हमारी हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहला लेखक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के अनेक प्रमुख कवियों में एक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और इनको उन सभी कवियों में सबसे ज़्यादा महान और अग्रगणी भी माना गया है। भट्ट जी अनेक रचनाओं से अनेक तरह की प्रतिभाओं के धनी थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भट्ट जी अनेक अनेक रचनाओं, अनेक तरह की विधाओं से परिपूर्ण थे। उन्होंने अनेक निबंध लिखे, अनेक रचनाएं लिखी, जो कि हमारे साहित्य के लिए अनमोल निधि है। और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। और ये दिन हमारे इतिहास के लिए, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बड़ा ही दुखद दिन है, क्योंकि इस दिन को हमारे हिंदी साहित्य ने एक बड़ा ही अनमोल रत्न, एक बड़ा ही अनमोल लेखक, एक बड़ा ही अनमोल निबंधकार, एक बड़ा ही अनमोल उपन्यासकार, उन्हें किन किन नामों से संबोधित किया जाए बच्चों, उनकी कृतियों का बखान किन शब्दों में किया जाए, ये नहीं संभव है। उसको हिंदी साहित्य ने खो दिया, और इसलिए ये हिंदी साहित्य के लिए बड़ा ही दुखद दिन था। तो बच्चों, आज मैं बस इतना ही आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बातचीत पाठ का सारांश बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।